हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म में आई थिंक जनवरी में फर्स्ट टर्म होगा, तब आपका जो क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सेकेंड चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? पहला ऑप्शन देखिए, बोल्शेविक पार्टी का नेता। दूसरा, अंतरिम सरकार का नेता। तीसरा, मेंशेविक पार्टी का नेता। चौथा, उदारवादी दल का नेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बोल्शेविक पार्टी का नेता। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कुलक से क्या समझते हैं? ओके, कुलक से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, सेना की अच्छी हालत। दूसरा, किसान की अच्छी हालत। तीसरा, राजा की अच्छी हालत। चौथा, रानी की अच्छी हालत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, किसान की अच्छी हालत। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 2022 में जो एग्जाम होने वाला है आपका, उस रिगार्डिंग। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए और मुझे कमेंट करके अंत में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको पहले से पता था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फरवरी क्रांति। दूसरा, खूनी रविवार। तीसरा, अक्टूबर क्रांति। चौथा, मार्च क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अक्टूबर क्रांति। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। जार किस देश का शासक था? पहला ऑप्शन है अमेरिका। दूसरा, रूस। तीसरा, चीन। चौथा, जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रूस का शासक था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? पहला ऑप्शन देखिए, रूसो। दूसरा, दिदरो। तीसरा, वोल्टेयर। चौथा, टॉमस पेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, रूसो। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। रूस में कोल खोज क्या था? रूस में कोल खोज क्या था? पहला ऑप्शन है सामंत। दूसरा, सामूहिक खेती। तीसरा, सामूहिक प्रार्थना। चौथा, विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सामूहिक खेती। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया? पहला ऑप्शन है लेनिन। दूसरा, स्टालिन। तीसरा, कार्ल मार्क्स। चौथा, ड्यूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, स्टालिन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? पहला ऑप्शन है 10 जनवरी 1910। दूसरा ऑप्शन 2 मार्च 1917। तीसरा ऑप्शन देखिए 15 फरवरी 1915 और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 मार्च सन 1917 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दिया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। लुई ब्लांक कौन था? पहला ऑप्शन है एक राष्ट्रवादी। दूसरा, एक वैज्ञानिक। तीसरा, एक उद्योगपति। चौथा, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, एक राष्ट्रवादी था लुई ब्लांक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विल्टर पैलेस पहुंचा? तो किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? पहला ऑप्शन है फादर टेटे। दूसरा, रॉबर्ट ओवेन। तीसरा, पादरी गैपोन। चौथा, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पादरी गैपोन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? पहला ऑप्शन है पेरिस। दूसरा ऑप्शन है पेट्रोग्राद। तीसरा ऑप्शन है पोलैंड। चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पेट्रोग्राद। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। पहला ऑप्शन है लेनिन। दूसरा, मार्क्स। तीसरा ऑप्शन है मैक्सिम गोरबी। चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, लेनिन। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था। तो रूस का कौन प्रधानमंत्री था बताना है जब अक्टूबर क्रांति हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए लेनिन। दूसरा, केरेंस्की। तीसरा,
पुतिन, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा केरेंस्की। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है गोरबाचोवा, तीसरा ऑप्शन है स्टालिन, चौथा ऑप्शन है सोलोकोव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, स्टालिन ने नेतृत्व किया लेनिन के बाद। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 15 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1989, तीसरा ऑप्शन है 1991, चौथा ऑप्शन है 2004। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, चौथा ऑप्शन है हिटलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचार का स्थापना किया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ड्यूम किस देश की संसद का नाम था? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जर्मनी, चौथा रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, रूस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कम्यून, दूसरा ऑप्शन है बाड़ाबंदी, तीसरा बेटो और चौथा यूटोपिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कम्यून कहा जाता है कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? पहला ऑप्शन देखिए 1925, दूसरा ऑप्शन है 1927, तीसरा ऑप्शन है 1930, चौथा ऑप्शन है 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर रूस की यात्रा पर गए थे। इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा MCQ कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन बच जाता है, जो कि अभी हम लोग नीचे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में देखने वाले हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कौन पार्टी निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोल्शेविक पार्टी निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, किस क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद का फैलाव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, किस विचारधारा के लोग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान चाहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदारवादी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। सोवियत का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930 से 1933 ईस्वी के बीच में सोवियत का अकाल पड़ा, यानी कि सोवियत पर अकाल पड़ा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। सोवियत संघ की स्थापना लेनिन यानी कि बोल्शेविक पार्टी द्वारा कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1922 ईस्वी में। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जार। जैसे कि जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, इस तरीके से वहाँ के शासक का नाम से पहले जार लगाया जाता था और वहाँ के शासक को ही जार कहा जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सत्ता संभाली? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 में अक्टूबर क्रांति। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, सोवियत किन्हें कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को सोवियत कहा जाता था। इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। किन शक्तियों को केंद्रीय शक्तियां कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया तथा तुर्की। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, मार्फा वासिलेवा कौन थी? मार्फा वासिलेवा कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर महिला कारीगर। फिर देखिए 11 नंबर, बोल्शेविक का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। खूनी रविवार का संबंध रूस के किस क्रांति से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1905 की क्रांति से। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन कब रूस लौटे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। फिर देखिए लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा।
इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। रूस के जार निकोलस द्वितीय के राजशाही का अंत कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा फरवरी 1917 ईस्वी में। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 फरवरी। फिर देखिए 17 नंबर, किसी भी व्यक्ति को उसी के देश से बाहर निकालना या भेजना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वासित। फिर देखिए 18 नंबर, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 मार्च 1917 ईस्वी में। ये तो हम लोग MCQ में भी देख चुके हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर किससे युद्ध किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय शक्ति के देशों से। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, कौन निजी संपत्ति के विरोधी थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, मेंशेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरेस्की। फिर देखिए 22 नंबर, 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ? तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेट्रोग्राद। अब देखिए 27 नंबर, मार्क्सवादियों ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1900 ईस्वी में। अब देखिए 24 नंबर, यह हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिसेप्पे मेजिनी ने। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग JCRT या फिर जैक बोर्ड क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का यहाँ पर हम लोग MCQ क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।